बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। रोहतास से दिल को दहला देने वाली एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जिसकी दास्तान सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि यहां एक नर्तकी और उसके भाई पर तेजाब फेंका गया, जिसमें उसका खूबसूरत चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है। तेजाब कांड के आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं और विक्रमगंज थाने की पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। नर्तकी पर एसिड अटैक से हाहाकार, आंखों की गई रोशनी, चेहरा भी झुलसा। बाइक सवार दो बदमाशों पर आरोप। चेहरे पर जख्म लिए अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ी ये युवती पेशे से एक नर्तकी है, जो स्टेज शो करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी, लोगों का मनोरंजन किया करती थी। बर्थडे पार्टी हो, शादी समारोह हो, अपना जलवा दिखाकर चार चांद लगाती थी, सबको हंसाती थी। लेकिन आज इसके खुद के चेहरे की हंसी उड़ गई, जान जोखिम में है, आंखों की रोशनी चली गई, चेहरा बुरी तरह से झुलस गया है, बोलने में जुबान लड़खड़ा रही है। शैतानों ने ऐसा एसिड अटैक किया है कि इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दिन में ही अंधेरा कायम हो गया और वो खुद जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है। युवती के साथ इसका भाई भी एसिड अटैक का शिकार हुआ है, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसिड अटैक की एक खौफनाक और डरावनी तस्वीर रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र की है, जिसकी आप बीती सुनकर डॉक्टर भी सन्न है। फोन कैलाश की मम्मी रहे ऐसा बात हो गई बा। अच्छा। तब हम जरूर हॉस्पिटल सब परिवार के जा अनिया तो कहनी कि हम गरीब आदमी बारी हम कहाँ से अब हम का कर सकत नहीं। अब हम 100 रुपया पैसा नहीं है हमारा भी, अब काना हॉस्पिटल में हम। अच्छा, एकरा बाद कोरोना हॉस्पिटल में लेके नहीं जाए उहे रात के ना, तो हम हॉस्पिटल में ना लेके आई। हां हां बाबू हमनी के। अच्छा, वहां का लोग सब ग्रामीण जनता लोग लेके आई। हाँ, वही जैसे पब्लिक अपन लेके लैलन जा। तब हम पूछनी बाबू से अपना के बाबू काना हॉस्पिटल में बार, तो बाबू पता न के माई कोरोना में बारी। एसिड अटैक की खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि शहर के थनगाई रोड स्थित नर्तकी मोहल्ला निवासी अजय नट की बेटी शिल्पी, जो पेशे से नर्तकी है, वो 16 अप्रैल की रात करीब 9 बजे अपने भाई के साथ बाइक से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काराकाट जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में जैसे ही विक्रमगंज के अन्नजबित सिंह कॉलेज के पास दोनों पहुंचे, वैसे ही पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आ गए और कुछ दूर तक बाइक का पीछा किया। युवती के चेहरे को टारगेट करते हुए उस पर तेजाब फेंक दिया, जिससे शिल्पी का चेहरा और शरीर के कई हिस्से झुलस गए, जबकि बाइक चला रहे उसके भाई का हाथ और कमर झुलसा है। उसके बाद दोनों वहीं बाइक से गिर गए और बदमाश फरार हो गए। के प्रोग्राम में ले जाते रहे, क्या प्रोग्राम रहे, कौन के पार्टी वाला निकले रहे। 9 बजे रात के घटना हो अजनबी सिंह कॉलेज के पास। दोनों बदमाश हेलमेट पहने हुए थे, इसलिए पहचान नहीं हो पाई। वहीं से गुजर रहे एक बुलेट सवार युवक ने अपनी पत्नी को सरेराह उतारकर पीड़िता को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची विक्रमगंज थाने की पुलिस पीड़िता के भाई के बयान पर 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। लेकिन अफसोस की बात है कि 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके बाद से पुलिस चुप्पी साध कर बैठ गई है, जो सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि पीड़िता और उसके भाई पर तेजाब किसने फेंका? क्या प्रेम प्रसंग को लेकर एसिड अटैक हुआ? अगर नहीं, तो तेजाब कांड के पीछे का सच क्या है? पुलिस पूरे मामले पर चुप क्यों है? 48 घंटे बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
आखिर कब गिरफ्तार होंगे तेजाब कांड के गुनहगार? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब रोहतास जिले के विक्रमगंज थाने की पुलिस को देना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में जिले में एसिड अटैक का ये तीसरा मामला है। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में एक पिता ने अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस प्यार के दुश्मनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और हत्या के पीछे का सच टटोल रही है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, प्रेमिका को लेकर हुआ था फरार, वापस लौटने पर मिली लाश। पेड़ पर झूल रही युवक की लाश, चारों तरफ जुटी लोगों की भीड़ और तफ्तीश करती पुलिस उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे 17 अप्रैल की रात हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। लव के लफड़े की ये खौफनाक दास्तान गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि लामी चौर गांव के बबन भगत का 25 वर्षीय पुत्र विकेश कुमार गांव की ही एक लड़की से पिछले 1 साल से प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, साथ में जिंदगी बिताना चाहते थे, जिसे साकार करने के लिए दोनों 2 अप्रैल को घर छोड़कर भाग गए। 15 दिन बाद दोनों को यूपी पुलिस की मदद से देवरिया से बरामद किया गया। लड़के के परिजनों ने लड़की को उसके घर भेज दिया। उसके बाद उन्हें लगा कि मामला यहीं पर रफा दफा हो गया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि लड़की के परिजनों के दिल में बदले की आग धधक रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़की के घर वालों ने मृतक युवक के दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रच डाली और आशिक का कत्ल कर अपने लिए खोल दिए सलाखों के दरवाजे। 1 साल से करीब कमलेश सिंह का लड़की से प्यार करता था और उसके बाद से शादी भी करना चाहता था लड़की से। इसको उसका दोस्त है धीरज माझी, इसको लड़की को लेकर भगवा दिया, वो देवरिया में पकड़ाया। उसके बाद से लड़की के पिता ने लड़की को लेकर आ गया, हमने लड़के को लेकर अपने घर आया। उसके बाद से धीरज माझी ने कल रात को अपने मतलब विकेश मेरा जो साला है, जो मृतक है, उसको बुलाकर अपने घर लेकर गया, मतलब बात करने के लिए। उसके बाद से कल रात को लेकर गया। उसके बाद से सुबह पता चला कि उसको मुंह में गमछी बांध करके मार दिया। उसके बाद से वो कटहल का पेड़ है उस पर उसको टांग दिया गया था। सही सुना आपने, 17 अप्रैल की सुबह मृतक विकेश कुमार अपने घर आया था, जिसके बाद मृतक का करीबी दोस्त धीरज मांझी उसके घर पहुंचा और साजिशन देर शाम विकेश को घर से बुलाकर अपने साथ लेकर गया। विकेश भी बिना कुछ सोचे समझे अपने जिगरी दोस्त के साथ चल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका दोस्त उसके साथ धोखा करेगा और उसे लड़की के परिजनों के हवाले सौंप देगा। जब धीरज ने विकेश को उसके प्रेमिका के परिजनों के हाथों सौंप दिया तो प्रेमिका के पिता कमलेश को देखकर विकेश सन्न रह गया। उसके बाद क्या, लड़की के परिजन शैतान बनकर उस पर टूट पड़े। पहले उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद हत्या कर शव को गांव से दूर ले जाकर खेत में कटहल के पेड़ से लटका दिया। इधर जब देर रात तक विकेश घर नहीं लौटा तो परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। घर वालों ने आसपास के इलाके में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 18 अप्रैल की सुबह गांव के लोग जब खेत की ओर निकले तो कटहल की पेड़ पर लोगों की निगाहें जाकर टिक गई, क्योंकि उस पेड़ पर विकेश की लाश फंदे से झूल रही थी। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई।
घटना की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और पेड़ से शव को नीचे उतारकर तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमिका के पिता कमलेश को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ जारी है। बहुत दिन से इंतजार में थे, 2 तारीख से इंतजार में थे कि वो लड़का मिल जाए तो हम मंगवा दें। वो किडनैप कराकर पैसा के लिए हम लोग को 4 लाख रुपया मांगा गया, लेकिन हम लोग गरीब आदमी नहीं दे पाए। वही कमलेश मैटर है, लड़का को घर पे करा दिए। कितने दिन से लापता था आपका बेटा? और 2 तारीख से। 2 तारीख के बाद आपका बेटा घर आया था कि नहीं? आया था, रात में आया था। तो कमलेश मास्टर और धीरज दुसाद, वही दोनों आदमी लेकर गए। एक युवक का शव बरामद हुआ है और उसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के क्रम में जो भी बातें सामने आई उसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूछताछ के उपरांत जो भी जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 3% का मामला है। ये ऐसा सामने आया है कि कुछ दिन पहले ये जो लड़का था वो एक लड़की के साथ कहीं चले गए थे और ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसी के चलते इसकी लव के लफड़े में हुए हत्या के पीछे की सच्चाई जानने के लिए पुलिस मृतक के दोनों मोबाइल का CDR निकालकर कॉल डिटेल खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक विकेश ने कब कब अपनी प्रेमिका से बातचीत की है और किन किन लोगों का हत्या में हाथ है, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर हवालात में भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुहाग के शक वाली साजिश से सलाखों तक का सफर। गुड़िया और रंजीत की शादी के 8 साल हो चुके थे। इस बीच गुड़िया 3 बच्चों की मां भी बन गई, लेकिन दोनों के रिश्तों में शक इस तरह समाया कि पति शैतान बन गया और बंद कमरे में अपनी पत्नी का गला घोट दिया। उसके बाद घर बंद करके वो फरार हो जाता है, ये सोचकर कि वो कानून के हाथों से बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर स्ट्रेचर पर मौत की आगोश में सो रही इस महिला का नाम गुड़िया देवी है, जिसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसके सुहाग ने ही की है, जिसके साथ इसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। उसी ने इसका गला घोंट डाला। उन हाथों ने जिन हाथों से उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाया था, जिसके बाद से अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचकामा गांव में सनसनी फैल गई है। तक के परिजनों ने पुलिस को खबर की। घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या के बाद भाग रहे आरोपी पति रंजीत मंडल को भी पकड़ लिया, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पचगामा में हमको पता चला कि पचगामा में एक लड़की था, वो अशोक मुरारी का लड़की था, जिसका अशोक मंडल ने गला दबाकर मारा। रंजीत मंडल तो बोलिए रहे, रंजीत मंडल ने गला दबाकर मार दिया। कारण कुछ पता चला? कारण तो अभी हमको नहीं पता चला। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचकामा गांव की रहने वाली मुरारी रावत की पुत्री गुड़िया देवी की शादी 2014 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लखीसराय जिले के शंकर मोहल्ला के रहने वाले प्रभास मंडल के पुत्र रंजीत मंडल के साथ धूमधाम से 8 साल पहले की गई थी। इस दौरान 3 लड़के की मां भी बनी, लेकिन रंजीत मंडल अपनी पत्नी पर लगातार शक करता था, जैसे उसका किसी गैर मर्द से संबंध है। इसी को लेकर घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। धीरे धीरे शक पति पत्नी के रिश्ते के बीच इस तरह समा गया और देखते ही देखते पति शैतान बन गया। 18 अप्रैल को पंचगामा स्थित ससुराल में पति पत्नी के बीच बंद कमरे में विवाद हुआ। उसी क्रम में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद चुपचाप घर से फरार हो गया।
थोड़ी देर बाद जब घर वालों को भनक लगी कि इतनी देर बाद भी रूम से गुड़िया क्यों बाहर नहीं निकली, जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो देखा कि गुड़िया की मौत हो चुकी थी। आनन फानन में तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पति की गिरफ्तारी के लिए नवादा के रेलवे स्टेशन पर छापेमारी का जाल बिछाया। लोकेशन ट्रेस होते ही पुलिस ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन के आने से पहले ही रंजीत मंडल को धर दबोचा। हमारा बच्ची को रात को सर, मेरा बीवी जो चल गया था देवघर सर, और रात को अकेला बच्ची पड़ गया। हम भी सर घर में सूते हुए थे और भेलम मतलब साउंड जो टीवी का है सर, टीवी का साउंड ज़्यादा कर दिया और टीवी साउंड ज़्यादा करने के बाद हम लोग को कुछ आवाज़ नहीं आया सर, और उसके बाद उसको गला चाप दिया। जब भोर में देखते हैं तो मेरी बच्ची मरी हुई है सर। कौन मारा? रंजीत मंडल मारा सर। इस तरह पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर सुहाग के शक वाली साजिश को बेनकाब करते हुए गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और राहत की सांस ली। अब शैतान पति का दिन और रात दोनों ही हवालात में कटेंगे, जहां ना तो वो खुली हवा में सांस ले पाएगा और ना ही कोई साजिश रच पाएगा। लेकिन जिस तरह से शैतान पति ने शक में अपनी पत्नी का गला घोटा, वो बेहद खौफनाक है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।